श्री साई राम। प्यारे छात्रों, आज हम 10वीं कक्षा की एक कविता तुलसी के दोहे इसका अध्ययन करें। दोहे माने दो पंक्तियों में अलग अलग विचार बताना। इसी अलग बहुत दो पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं, उन्हें दोहे कहते हैं। सबसे पहले हम कवि परिचय कर लें। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ। उत्तर प्रदेश के राजापुर में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी। पिता आत्माराम और माता हुलसी। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो राम की भक्ति के बारे में उन्होंने काव्य या दोहे इत्यादि लिखे हैं। उनके बचपन का नाम राम बोला था। कहा जाता है कि जन्म लेते ही उन्होंने राम राम शब्द बोला था, इसलिए उन्हें राम बोला नाम पड़ा। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस काव्य, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली और कवितावली। तुलसीदास इन दोहों में संतों के, सज्जनों के स्वभाव के बारे में और राम नाम का महत्व बताते हैं। संत और सज्जनों का स्वभाव और राम नाम का महत्व उन्होंने इन दोहों में वर्णन किया है। अब हम कठिन शब्दार्थ देखें। मुखिया, नेता, लीडर। वारी, जल, पानी। घट, शरीर। खान, खाना। सुकृति, अच्छे कार्य या सत्कार्य। पान, पीना। सुसत्यव्रत, सत्य पालन का व्रत माने सत्य का आचरण करने वाला व्रत। सो, समान। भरोसा, विश्वास। विश्व, संसार अथवा विश्व। मणि, रत्न जैसे प्रकाश वाला। कीन्ह, किया। धरु, रखना। करतार, सृष्टिकर्ता। जीह, जीभ, टंग। गहहि, स्वीकार करना। चाहसी, चारों ओर। देहरी, देहली, एक दरवाजे का निचला भाग। परिहरी, छोड़ना। पय माने दूध। अब हम दोहे और भावार्थ एक एक करके देखें। मुखिया मुख सों चाहिए, खान पान को एक। पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। कवि कहते हैं कि तुलसीदास कहते हैं कि मुखिया माने नेता, लीडर, वो किसके समान होना चाहिए? मुख के समान होना चाहिए। मुखिया मुख सों चाहिए, नेता मुख के समान, सो माने समान। खान पान को एक। तो मुख अकेला खाता है, खाने का काम मुख करता है। मुह, मुख माने मुंह, और वह सारे शरीर के भागों को सत्व, पोषकांश और सबका पालन, सब अंगों का पालन पोषण करता है। यह मुख अकेला खाता है, हर अंग नहीं खाते हैं, केवल मुंह ही खाता है। लेकिन सब अंगों को अपनी शक्ति भेज देता है। इसी प्रकार पालई पोसई सकल अंग, यह मुंह अकेला खाकर शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। उसी प्रकार यहाँ तुलसी माने तुलसीदास कहते हैं सहित विवेक। एक विवेकशाली आदमी, नेता क्या करना चाहिए? स्वयं नेतृत्व, नेता बनकर जिम्मेदारी लेना चाहिए। अपने सारे निचले वर्ग के, अपने आसपास के सभी लोगों की जिम्मेदारियां उसे लेनी चाहिए। सारी जिम्मेदारी, उन सब की जिम्मेदारी, उन सबको उपकार करना, सब व्यवस्था करने की जिम्मेदारी नेता को अपने ऊपर लेना चाहिए। जिस प्रकार मुंह अकेला खाता है और सब अंगों को इसकी शक्ति, इसका प्रभाव बांट देता है, इसी प्रकार नेता को भी इसी प्रकार
सब अपने आसपास के लोगों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। इसका भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास मुख अर्थात मुह और मुखिया दोनों के स्वभाव की समानता, मुह और नेता दोनों को समान रहना चाहिए, कैसे, यह समानता दर्शाते हुए दिखाते हुए लिखते हैं कि मुखिया को मुह के समान होना चाहिए, नेता को मुह के समान होना चाहिए। मुह खाने पीने का काम अकेला करता है, मुंह से खाना पीना मुंह अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। यह मुंह अकेला खाकर सब अंगों का पालन पोषण करता है। तुलसी कहते हैं कि तुलसी की राय, राय माने अभिप्राय, ओपिनियन, तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए, बुद्धिमान, विवेकवान मतलब बुद्धिमान होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करे, काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले, लेकिन उसका फल सभी को बांटे, अपने आसपास के अपने अधीन लोगों को इसका फल बांटना चाहिए, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। दूसरा दोहा देखें। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि वारी विकार। इसमें संतों का गुण हंस के गुण से तुलना करते हैं तुलसीदास। जड़ चेतन गुण दोषमय, इस दुनिया में, इस विश्व में जड़ और चेतन, निर्जीव और चेतन, प्राणयुक्त, गुण दोषमय, गुण वाले गुण हैं और दोष भी हैं। यह विश्व ने करतार, करतार सृष्टिकर्ता ने ऐसा ही सृष्टि की है, गुण दोष सज्जन दुर्जन इस सब की सृष्टि की है करतार ने, सृष्टिकर्ता ने। संत हंस गुण गहहि पाए, तो संत लोगों को, सज्जन लोगों को क्या करना चाहिए, हंस के समान। हंस एक दूध से पानी छोड़कर दूध ही वो स्वीकार करता है। इसी प्रकार इस दुनिया में जो गुण दोष हैं, संत लोगों को क्या करना चाहिए, दोष को छोड़कर, विकार को छोड़कर गुणों को स्वीकार करना चाहिए। परिहरि वारी विकार, संत हंस गुण गहहि पय, पय माने दूध, दूध गहहि स्वीकार करता है, परिहरि छोड़ता है, वारी जल, विकार दोष, दोष रूपी पानी को छोड़ देना और दूध जैसे सद्गुणों को स्वीकार करना हंस के समान, यह सज्जनों का गुण है। भावार्थ। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हुए, हंस के साथ संत की, सज्जनों की तुलना करते उनके स्वभाव का परिचय देते हैं। सृष्टिकर्ता ने संसार को जड़ चेतन, निर्जीव और प्राणयुक्त और गुण दोष मिलाकर बनाया है। सब मिल गए हैं, गुण दोष और निर्जीव और सजीव, ये सभी मिलजुल कर इस सृष्टि में सृष्टिकर्ता ने निर्माण किया है। अर्थात इस संसार में, इस दुनिया में अच्छे बुरे, समझ ना समझ, बुद्धिमान और बुद्धिहीन के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं। इस दुनिया में गुण भी हैं, दोष भी हैं, लेकिन हम स्वरूपी साधु लोग, हम स्वरूपी साधु सज्जन लोग, संत लोग विकारों को, दोषों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं, गुणों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। जैसे हंस दूध को स्वीकार करते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। तीसरा दोहा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए, जब लग घट में प्राण। तुलसीदास कहते हैं दया धर्म का मूल है, तो दया दिखाना ही धर्म है, दया दिखाने से ही हमें धर्म का आचरण हम कर सकते हैं। पाप मूल अभिमान, अगर हमें अभिमान है, अहंकार है, तो उस व्यक्ति से पाप
के कार्य बनते हैं। तुलसी दया न छांडी, इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि दया को, दया दिखाने को मत छोड़िए, दया दिखाने का काम अपनाइए। जब तक घट में, इस शरीर में प्राण है, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक दया दिखाओ, अच्छे काम करो, धर्म का पालन करो। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास ने स्पष्टतः बताया है कि दया धर्म का मूल है, दया दिखाने से ही हम धर्म का आचरण कर सकते हैं। और अभिमान पाप का, अगर हम में अभिमान है, अहंकार है, तो हमसे पाप कार्य बन जाते हैं। अर्थात इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। तो अभिमान को त्याग करना चाहिए और धर्म का दयावान बनकर, दयालु बनकर हमें रहना चाहिए, तभी हमें गौरव का जीवन हम बिता सकते हैं। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सत्यव्रत, राम भरोसे एक। जब जब हमें जिंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं तो हमारे साथ देने वाले 3 मित्र हैं तुलसीदास के अनुसार। तुलसी साथी, तुलसीदास कहते हैं हमारे साथी जिंदगी में मित्र 3 हैं। विपत्ति के, विपत्ति मानी कठिनाई के संदर्भ में। विद्या, विद्या हमें हमेशा साथ देती है। अगर हम विद्यावान, विद्वान, शिक्षा पाने वाले लोग बन जाते हैं, अगर हम में विनय होता है, विनम्रता होती है, और विवेक है, बुद्धि है, ये तीनों, विद्या विनय और विवेक, विपत्ति के समय हमारे साथी बन जाते। हमें कोई भी कठिनाई आ जाए, कोई भी विपत्ति आ जाए, ये तीनों हमारी रक्षा करते हैं, विद्या विनय और विवेक। साहस सुकृति सत्यव्रत, राम भरोसे एक। जो इन 3 गुणों का पालन करके जो राम पर भरोसा रखता है, राम पर विश्वास रखता है, भगवान राम पर विश्वास करता है, भक्ति करता है, साहस सुकृति सत्यव्रत बन जाए, वो साहसी बन जाएगा, उसमें साहस के गुण आ जाएंगे। वह सुकृति, अच्छे काम करेगा, और सत्यव्रत, सुसत्यव्रत, सत्य मार्ग में जाने का व्रत वही ले सकता है जो राम पर भरोसा, राम पर विश्वास रखता है। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है, कठिनाइयाँ आ जाती हैं आदमी को, तब विद्या विनय और विवेक, ज्ञान और विनम्रता और बुद्धि, ये 3 ही उसका साथ निभाते हैं। निभाना, निर्वाह करना, पालन करना। जो राम पर भरोसा करता है, राम पर भरोसा, राम पर विश्वास, राम पर भक्ति जो करता है, वह साहसी बन जाता है। वह सत्यव्रती, सत्य पालन करने वाला व्रत वही अपना सकता है। और सुकृतवान, सत्य कार्य करने वाला सज्जन व्यक्ति वही बन जाता है। 5वां दोहा, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। इसमें राम नाम का महत्व बताया है तुलसीदास ने। तो उस चित्र में देख लो, दरवाजे के देहरी पर, देहरी अंदर हुस्तिल, निचला भाग, दरवाजे का निचला भाग देहरी या देहली कहते हैं। इस देहली पर एक दीप रखने से जो दीप का प्रकाश है वह घर के भीतर और घर के बाहर दोनों प्रदेशों को वह प्रकाशमान बनाता है, वह दीप। इसी प्रकार राम नाम अपनी जीभ पर, अपने मुंह पर हम रखें तो हमारे अंदर का मन
शुद्ध हो जाता है और बाहर भी प्रकाश फैलकर बाहर भी शुद्धि, अंतरंग और बहिरंग की शुद्धि हो जाती है। जैसे दीप देहरी पर रखने से घर के अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश फैलता है। राम नाम मणि दीप धरो, मणि माने प्रकाश देने वाला, दीप धरो रखने से जीह देहरी द्वार, जीह माने जीभ, जीभ रूपी हमारे शरीर रूपी दरवाजे का देहरी ಹೊಸ್ತಿಲು, ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಎನ್ನುವ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಾಲಗೆ ಎನ್ನುವ ಹೊಸ್ತಿಲು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮ ಎನ್ನುವ ದೀಪ ಇಡಬೇಕಂತೆ. ಜೀಹ್ ಜೀಭ್ देहरी द्वार, देहरी ಅಂದರೆ देहली ಹೊಸ್ತಿಲು दरवाजे के. तुलसी भीतर बाहिरो, देहली पर या देहरी पर दीप रखने से भीतर और बाहर, भीतर और बाहर जो चाहसी उजियार, जो उजियार को प्रकाश को चाहसी चाहते हैं, उनको जीभ पर राम नाम रूपी दीप रखना चाहिए. इस राम नाम का प्रकाश बाहर और हमारे भीतर दोनों ओर हमारा मन भी शुद्ध हो जाता है, बाहर भी प्रकाश फैल जाता है. प्रस्तुत दोहे में दोहे के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से, तो दरवाजे की देहरी पर, देहरी या देहली ಹೊಸ್ತಿಲು, दिया रखने से, दीप रखने से घर के भीतर तथा आंगन में बाहर प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से, राम नाम हमारी जीभ से जप करने से, उच्चारण करने से आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है. आंतरिक माने हमारे अंतर, हमारे भीतर में शुद्धि हो जाती है और बाह्य बाहर की शुद्धि भी हो जाती है. तो अब ग्रह कार्य अथवा अभ्यास, यहाँ एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए 6 प्रश्न दिए गए हैं. इनका उत्तर तुम्हें तैयार करना चाहिए. इस भावार्थ में उत्तर है, उसे ढूंढकर तुम्हें स्वयं कोशिश करना चाहिए. एक वाक्य में उत्तर देना चाहिए. तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं, मानना माने समझना, मुख को क्या समझते हैं, मुख को मुखिया नेता समझते हैं. तो तुम्हें ढूंढकर उत्तर लिखना चाहिए, एक वाक्य में लिखना चाहिए. मुखिया को किसके समान रहना चाहिए, मुखिया को मुँह के समान रखना चाहिए, जो स्वयं काम करके, जो मुँह स्वयं का खाकर अपने अंगों का पालन पोषण करता है. इसी प्रकार मुखिया भी स्वयं जिम्मेदारी लेकर काम करना चाहिए और अपने पास वाले साथ वाले लोगों की जिम्मेदारी, उसे पालन पोषण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. हंस का गुण कैसा होता है, वह भी उत्तर ढूंढकर तुम्हें लिखना चाहिए. मुख किसका पालन पोषण करता है, शरीर के अंगों का, यह तुम्हें ढूंढकर लिखना चाहिए. दया किसका मूल है, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, राम भक्ति शाखा के कवि हैं. तो तुम्हें उसे ढूंढकर लिखना चाहिए. और 7वां प्रश्न, तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या है, कवि परिचय में दिया गया है, उसे ढूंढकर लिखो. तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, हमने पहले ही बताया, जन्म लेते ही उन्होंने राम नाम बोला था, इसलिए राम बोला पड़ा था, लिख लो उसे. पाप का मूल क्या है, अभिमान, वो भी लिख लो. तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी कौन कौन हैं, विद्या विनय और विवेक. एक वाक्य करके इसे लिखो. 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. तो 5 दोहों का 5 भावार्थ अलग अलग दिया है. तो एक प्रश्न का उत्तर एक दोहे के भावार्थ में है, उसे ढूंढकर तुम्हें लिखना चाहिए. मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, कैसे, मनुष्य को हंस की तरह क्या करना चाहिए, मनुष्य के जीवन में प्रकाश कब फैलता है. अब अनुरूपता, यहाँ पहला भाग है और दूसरा भाग. पहले भाग में जैसा उन्होंने शब्द दिया है उसी प्रकार तुम्हें दूसरे भाग में भी देना चाहिए, दिया हुआ है.
तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं, देख लो और लिख कर अभ्यास कर लो। दया धर्म का मूल, पाप मूल अभिमान, पाप का मूल अभिमान। परिहरि माने त्यागना, यहाँ अर्थ दिया है। परिहरि माने त्यागना, छोड़ देना। कर्तार का अर्थ भी देना चाहिए, सृष्टिकर्ता। यहाँ अर्थ दिया है तो वहाँ भी अर्थ लिखना चाहिए। जीह जीभ, टंग नालिगे, जीह जीभ। देहरी देहली, ಹೊಸ್ತಿಲು ಬಾಗಿಲಿನ ಕೆಳಭಾಗ, ಹೊಸ್ತಿಲು। चौथा मुख्य प्रश्न, भावार्थ लिखिए। तो यहाँ दो दोहे, इन 5 दोहों में 2 दोहे इधर दिए गए हैं, उन दोहों के साथ भावार्थ दिया है, उन्हें तुम्हें लिखना चाहिए। दोहे कंठस्थ कीजिए। ये 5 दोहे तुम्हें कंठस्थ, ಜಬಾನಿ ಯಾದ್ ಕರ್ನ, ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಕರ್ನ, ಬಾಯಿಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದೋಹವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ 5 ದೋಹಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಾಯಿಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು. दोहे कंठस्थ कीजिए, ये 5 दोहे तुम्हें कंठस्थ करके याद रखना चाहिए। कुछ बार लिख कर अभ्यास कीजिए। तो एक बार लिखना माने 5 बार पढ़ने का फल मिलता है। 1 ಬಾರಿ ಬರೆದರೆ 5 ಬಾರಿ ಓದಿದ ಫಲ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೆದು ಕಲಿಯಿರಿ. ಬಾಯಿಪಾಠ ಕಲಿಯುವಾಗ ಬರೆದು ಕಲಿಬೇಕು. जो लिख कर जो याद रखते हैं, अभ्यास करते हैं, उनके अक्षरों की गलतियाँ दूर हो जाती हैं, अक्षरಗಳ ತಪ್ಪು दूर ಆಗ್ತದೆ. जोड़ कर लिखिए। यहाँ पहला भाग और दूसरा भाग कुछ आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके दिया है। यहाँ विश्वकीन, यह विकार, यह अलग है। तुम्हें इनसे सही शब्द चुनकर तुम्हें लिखना। मैं एक उदाहरण दे दूं, विश्वकीन कर्तार होना चाहिए, तुम्हें ठीक करके लिखना चाहिए। और अन्य इन 4 शब्दांशों को तुम्हें सही शब्द चुनकर तुम्हें जोड़ना चाहिए। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे इन दोहों में ये सब आ गए हैं, तो उन्हें देखकर सही शब्द तुम जोड़कर इसका अभ्यास कर लो। पूर्ण कीजिए, यह भी वही है। तुम्हारे दोहों में कोई एक पंक्ति का एक भाग दिया जाता है, तो अगली पंक्ति, अगला भाग तुम्हें उस पंक्ति को देखकर पूर्ण करना चाहिए। इन 4 भागों को खाली जगह को पूर्ण करो। मुखिया मुख सो चाहिए, इसका अगला भाग। पाले पोसे सकलंग, इसका अगला भाग भी तुम्हें देखकर चुनकर लिखना चाहिए। राम नाम मणि दीप धरो, इसका अगला भाग भी खाली जगह भर दो। तुलसी भीतर बाहिरो, यह भी खाली जगह तुम दोहों को देखकर भर्ती करना चाहिए। विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स, विरोध शब्दಗಳು. विवेक अविवेक, दया निर्दया, धर्म अधर्म, विकार अविकार, विनय अविनय। इस प्रकार हमने तुलसी के दोहे का अध्ययन समाप्त किया है। धन्यवाद।